बेटा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। परसेंटेज का सवाल है, बेस्ड है प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। हमें दिया है द पेट्रोल प्राइस शॉट अप बाय 10% एज अ रिजल्ट ऑफ द हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर द हाइक वाज 90 rupees per liter. A person travels 2200 kilometer every month and his car gives a mileage of 16 kilometer per liter. By how many kilometer should he reduce his travel if he wants to maintain his expenditure at the previous level? बेटा पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अब व्यक्ति अपना ट्रैवल कितने किलोमीटर रिड्यूस करे जिससे कि उसका खर्चा पहले जितना रहे। तो कैसे करेंगे बेटा, दो तरीके बताऊंगी, एक तो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल मेथड, दूसरा बताऊंगी आपको शॉर्टकट, वो भी लॉजिक के साथ। ठीक, तो बेटा हमें पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। अगर मैं कहती हूं कि 60 रुपए प्रति किलो चावल का दाम है और मेरी खपत है 10 किलो चावल की, तो बेटा कितना खर्चा हो गया? 60 रुपए प्रति किलो चावल का दाम है और 10 किलो की खपत है, तो खर्चा हो गया 60 गुना 10 यानी कि 600 रुपए। ठीक बात बेटा, इसी फॉर्मूला पे ये सवाल हम करेंगे। हमें यहां पर क्या दिया है कि पेट्रोल का ओरिजिनल प्राइस है 90 रुपीज पर लीटर, 90 रुपीज पर लीटर। और बेटा कितने लीटर की खपत है पेट्रोल की? यहां पे मुझे ये दे दिया है कि 2200 किलोमीटर पर्सन ट्रेवल करता है और उसकी गाड़ी की माइलेज है 16 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। तो बेटा मुझे बताना है कि 2200 किलोमीटर चल रही है तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चलती है, तो 2200 किलोमीटर 1/16 गुना 2200 यूनिटरी मेथड। ठीक, इतने लीटर्स में, तो बेटा 2200/16 लीटर्स। ठीक, अब बेटा पेट्रोल के दाम बढ़ गए 10% से, 90 का 10% 9 रुपए, यानी कि पेट्रोल के दाम हो गए 90 जमा 9 99 रुपए पर लीटर। अब न्यू कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए कि खर्चा पहले जितना रहे, जो एक्सपेंडिचर पहले हो रहा था उतना ही एक्सपेंडिचर अब हो पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद, तो कितनी खपत होनी चाहिए, यानी कि खपत पहले से कितनी कम होगी देखते हैं। बेटा न्यू कंजम्पशन इज इक्वल टू 90 इंटू 2200/16 इंटू इस 99 को मैं यहां डिवाइड में ले आऊंगी, 11 9 ज़ा 99, 11 इंटू 200, 9 10 ज़ा 90। बेटा न्यू कंजम्पशन मेरे पास आई है कितनी? 2000/16 लीटर्स, यानी कि अब इतना पेट्रोल कंज्यूम कर सकते हैं जिससे कि खर्चा पहले जितना रहे। ठीक बेटा, लेकिन मुझे पेट्रोल नहीं बताना, मुझे यह बताना है कि पर्सन कितने किलोमीटर अपना ट्रैवल रिड्यूस करे, यानी कि अब वो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है ये मुझे चाहिए। बेटा अगर 1 लीटर में उसकी गाड़ी 16 किलोमीटर चलती है तो इतने लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी, मैं इसको गुना कर दूंगी 16 से। ठीक बात, 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है तो 2000/16 लीटर में कितनी चलेगी? 16 गुना 2000/16 यानी कि 2000 किलोमीटर चलेगी। मुझे चाहिए डिस्टेंस। ठीक, तो बेटा पहले 2200 किलोमीटर चल रही थी, अब जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो 2000 किलोमीटर ही ट्रैवल कर सकते हैं, इतना ही पेट्रोल यूज कर सकते हैं। तो बेटा कितने किलोमीटर ट्रैवल रिड्यूस करना पड़ेगा? 2200 में से 2000 घटा दूं तो 200 किलोमीटर। ठीक बात, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बेटा ये तो हमने किया बिल्कुल बेसिक मेथड से। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहां पर हमने क्या किया। यहां पे पहले हमने 2200/16 किया, यानी कि हमने लीटर्स में पेट्रोल लिखा, फिर बेटा जब हमारे पास कंजम्पशन लीटर्स में आ गई फिर उसको हमने वापस किलोमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक, तो बेटा यहां पे हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम है और 2200 किलोमीटर गाड़ी पहले वो चला रहा है, और इसको मैंने बराबर कर दिया 99 रुपए जो कि बढ़ा हुआ रेट है गुना
न्यू डिस्टेंस, कि अब वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करे जब 99 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम हो गया। तो बेटा डी की वैल्यू आ जाती है 2000 किलोमीटर्स। यानी कि अब जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो इतने किलोमीटर ही पर्सन ट्रेवल कर सकता है, जिससे कि उसका खर्चा रहे पहले जितना। तो बेटा कितना ट्रेवल रिड्यूस करना पड़ा, 2200 से 2000 पे आना पड़ा, 200 किलोमीटर का ट्रेवल रिड्यूस करना पड़ा। बेटा एक बात बताओ, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना पेट्रोल यूज होगा। ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो ज्यादा पेट्रोल की खपत होगी, कम किलोमीटर चलेगी तो कम पेट्रोल की होगी। तो यहाँ पे हम 2200 भी ले सकते थे। पहले मैं इसको बटा 16 करूं, लीटर्स में लिखूं कि इतने लीटर पेट्रोल, फिर जब मेरे पास कंजम्पशन लीटर्स में आए उसको वापस किलोमीटर में कन्वर्ट करूं। तो बेटा इसको हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे। अब मैं आपको बताऊंगी शॉर्टकट जो कि बहुत ही आसान है। बेटा हमें दिया है कि पेट्रोल का प्राइस 10% से बढ़ गया। अगर पेट्रोल का प्राइस 10% से बढ़ गया, इसका मतलब कि खर्चा 10% से बढ़ गया। बेटा 10% यानी कि 10/100, यानी कि 1/10। बेटा 1/10 में 10 है इनिशियल वैल्यू और 1 है इंक्रीज। ठीक बात, इंक्रीज जो हो रहा है वो इनिशियल वैल्यू पे ही तो हो रहा है, यानी कि 10 से बढ़ के खर्चा 11 हो गया। ठीक बात। अब बेटा हमें चाहिए कि हमारा खर्चा पहले जितना ही हो, तो मुझे 11 से वापस 10 पे आना है। तो बेटा अगर हमें खर्चा पहले जितना ही रखना है और पेट्रोल के दाम तो बढ़ चुके हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या घटाएंगे, हम खपत ही तो घटाएंगे। ठीक बात। तो 11 से 10 पे आने के लिए कितनी कंजम्पशन हम डिक्रीज करें, 1 डिक्रीज करें, किस पे, 11 पे। बेटा अब 11 इनिशियल वैल्यू है, यहां से हमें 10 पे जाना है, तो 1 का डिक्रीज होगा कितने पे, 11 पे। बेटा 1/11 जो है ये रिलेटिव वैल्यूज हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन हाँ मुझे पता है कि 11 करस्पॉन्ड करता है 2200 किलोमीटर को। ओरिजिनल कंजम्पशन 2200 किलोमीटर की है, तो अगर 11 2200 किलोमीटर है यानी कि प्रोडक्ट फैक्टर 200 है। 11 में 200 गुना करूं तभी 2200 आता है। तो बेटा यहां पे भी मैं गुना 200 करती हूं तो मेरे पास 200 किलोमीटर आता है, यानी कि कितने का डिक्रीज, 200 किलोमीटर का डिक्रीज। ठीक बेटा 1/11 में 1 का डिक्रीज कितने से, इस इनिशियल वैल्यू से। ठीक, तो इनिशियल कितनी वैल्यू है, 2200 किलोमीटर, और 11 अगर 2200 किलोमीटर है तो 1 का मतलब 200 किलोमीटर हो गया। बेटा यहाँ पे मुझे ना ही तो पेट्रोल का प्राइस चाहिए था, ना ही मुझे गाड़ी की माइलेज चाहिए थी, मुझे बस ये चाहिए था कि 10% से रेट बढ़ा है और ओरिजिनल कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है रेट बढ़ने से पहले। ठीक, तो बेटा इस तरीके से बहुत ही आसान है।